नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फूड ब्लॉग के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमें याद है कि आपको हर शनिवार इंतज़ार होता है नए फूड ब्लॉग का और मैं आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ। इस समय मैं हूँ सरवाल में और आप अगर आज के फूड ब्लॉग की बात करें तो आज का फूड ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि रेस्टोरेंट में तो हूँ लेकिन यहाँ की जो फीलिंग्स हैं, यहाँ की जो वाइब है वो कहीं ना कहीं भगवान के साथ जुड़ी हुई है। मैं मैं हूँ कृष्णा प्रसादम रेस्टोरेंट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें भगवान कृष्ण की जो लीला है उनसे यहाँ पर जो है दीवारें जो है भरी हुई हैं। तो भगवान कृष्ण के नाम से इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई और क्या कुछ इस रेस्टोरेंट में ख़ास मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे कृष्ण प्रसादम में तो आपको बिना प्याज और लहसुन के जो है यहाँ पर खाना परोसा जाएगा। तो आप यहाँ पर आइए, इस रेस्टोरेंट में खाने का मज़ा तो लीजिए, साथ ही साथ जो एक डिवोशनल फीलिंग आती है, जो एक बड़ी ही पॉजिटिव वाइब आती है, वो भी आपको यहाँ पर आकर महसूस होगी। तो चलिए करते हैं यहाँ के ओनर से बात, जानते हैं कि कृष्ण प्रसादम क्या खास है इस रेस्टोरेंट में और क्यों यहाँ पर पहुँचकर वो पॉजिटिव वाइब्स जो है उनकी फील जो है लोगों को आती है। तो कृष्ण प्रसादम रेस्टोरेंट के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, अभिमन्यु। जानने की कोशिश करते हैं कि इस अद्भुत रेस्टोरेंट को ओपन करने का आइडिया कैसे आया। आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। कब से ये रेस्टोरेंट ओपन किया गया? इसे 3 महीने हो चुके हैं अभी, और हम बताना चाहते हैं कि इसको ओपन क्यों किया है। तो ओपन इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वो बिना प्याज लहसुन के खाना खाना चाहते हैं या कुछ सात्विक भोजन करना चाहते हैं, तो उन्हें बाहर से कहीं मिल नहीं पाता है या फिर शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए बहुत सारे भक्त लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस में भी जाते हैं तो हो सकता है कुछ फ्रूट वगैरह ही खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भक्तों को फेस करनी पड़ती हैं और हमें खुद भी ये बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। इसलिए हमारे एक डिवोटी हैं, भक्त ही हैं वो भी, उन्होंने हमारे साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिसके लिए कुछ भक्तों के लिए सहूलियत हो सके या सात्विक पुरुषों के लिए कुछ सहूलियत हो सके। यही इसको खोलने का मेन कारण था। मैंने आपकी जो मेन्यू है उसमें पढ़ा है कि जो जिम लवर्स हैं उनके लिए भी आपने यहाँ पर उनके लिए मील बनाया है बड़ा सात्विक तरीके से। जी, हमारे जो भक्त लोग हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिम वगैरह भी जाते हैं और फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है, या तो जहाँ पर उनको हेल्दी फूड मिलता है वहाँ पर नॉनवेज वगैरह बनता है या फिर प्याज लहसुन आदि डलता है, तो इसलिए वो वहाँ पर भी नहीं खा पाते हैं। और हमारे पास भगवान की कृपा से बहुत सारे अब ऐसे डिवोटीज़ भी आते हैं जो कि जिम वगैरह जाते हैं और वो हमारे पास आते हैं इसीलिए क्योंकि हम उनको स्वच्छ और सात्विक भोजन खिलाते हैं। लोगों का रिस्पांस कैसा लगा? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत जो भी आता है उनका अच्छा ही रिस्पांस होता है। अभी तक तो हमें कुछ ऐसी नेगेटिविटी दिखी नहीं है किसी भी चीज़ में, बल्कि जो भी चीज़ है वो भगवान के आशीर्वाद से पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हमने सुना है कि यहाँ पर 1 माला जप करने से या 2 माला जप करने से आप कुछ खाना भी फ्री देते हैं। यहाँ पर ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है, हम अपनी अच्छी बात मानते हैं कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे ले जा पा रहे हैं कि जो भी 8 माला यहाँ पर बैठकर हमारे साथ जाप करता है उसको हम फ्री मील देते हैं और साथ ही साथ जो ड्रिंक्स हमारी होती हैं वो भी उसको फ्री देते हैं। प्लस यही नहीं बल्कि जो हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं, यदि कोई उनका भी बैठकर यहाँ पर पढ़ना चाहे, स्टडी करना चाहे, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना करे, मिनिमम 1 घंटा है, अगर वो पढ़ता है तो उसको मील और जो ड्रिंक है वो भी फ्री हमारी तरफ से मिलती। ज़्यादातर जो यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो हैं डिवोशनल लोग जो यहाँ पर आते हैं, जो भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, ज़्यादातर किस एज को आप यहाँ पर देखते हैं? सारी एज आते हैं हमारे पास, छोटे बच्चे से लेकर आप यकीन करेंगे कि जो 4-4 साल के 4-5 साल के बच्चे हैं उनसे लेकर 80 ईयर्स तक के जो ओल्ड लोग हैं वो भी हमारे पास आते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप तो नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो जवान लोग हैं वो अब भक्ति की तरफ थोड़ा ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो ज़्यादातर आपकी जो मील है वो किस तरह के? सॉरी, मतलब मील लिस्ट क्या है?
हमारी मील लिस्ट जो है वो यही है, जो बिरयानी है सात्विक है, पोहा भी है, पास्ता भी है हमारे पास अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स हैं और यही सब हम लेकर चलते हैं। और हमारा पनीर रोल जो है वो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जी। आप भी अगर सरवाल में आ रहे हैं तो कृष्ण प्रसादम यहाँ ज़रूर आइएगा। अगर आप भक्ति में लीन है और 8 माला अगर जप करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है खाना और ड्रिंक बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो यहाँ पर अभी इस समय है हम कृष्ण प्रसादम में, जहाँ पर एक अलग ही माहौल जो है देखने को नज़र आ रहा है। आप खाना तो एंजॉय करते ही करते हैं, साथ में कृष्ण की भक्ति में लीन भी हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारी आध्यात्मिक बुक्स भी हैं, आप चाहे तो उनको भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप 1 घंटा लगातार उन बुक्स को या माला जप करते हैं तो यहाँ पर आपको मील और ड्रिंक्स जो है बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और इनसे जानना चाहेंगे कि सर फैमिली सपोर्ट कैसा हुआ, क्योंकि आजकल ऐसे बिजनेस को एस्टैब्लिश करना कई बार फैमिली भी कहती है कि ये आइडिया बहुत अलग है, शायद ये चले या ना चले। जी, मेरे को फैमिली सपोर्ट से कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरे पिताजी खुद सन्यासी हैं, तो इसलिए हमें इस चीज़ का कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। प्लस अच्छा काम ही कर रहे हैं और ऐसा तो कोई है नहीं कि इसमें कोई गलत काम है, तो इसलिए फैमिली से सपोर्ट तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें पुश किया है, लेकिन जब हमने अपना आइडिया उनके सामने प्रेजेंट किया तो ऐसी कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि हमारे जो सारा परिवार है या पिछली जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भी डिवोटी ही हैं। आजकल की अगर जनरेशन की बात की जाए तो आजकल का जनरेशन जो है जंक फूड खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तीखा, मज़ेदार, ऐसी चीज़ें। तो जब ऐसी चीज़ें आप लाते हैं तो क्या टफ रहता है? देखिए, थोड़ा सा उनको पुश करना पड़ता है हमें, और पुश हम कैसे करेंगे वो हम अपना जितना हो सकता है दिल से खाना बनाते हैं जो कि थोड़ा टेस्ट में बेटर हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो सीधा ही छोड़ के सारा कुछ यहाँ पर आ जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम भी अच्छा खाना बनाएंगे, टेस्टी बनाएंगे, तो ज़रूर है कि वो भी इन सब चीज़ों को छोड़कर हमारी तरफ ज़रूर आएंगे, या कम से कम वो जितना आना चाहिए उतना प्रयास ज़रूर कर पाएंगे। कितने से कितने बजे तक आपका रेस्टोरेंट ओपन होता है? हमारा रेस्टोरेंट तो वैसे 10 बजे सुबह ओपन हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम ब्रेकफास्ट नहीं रखते हैं इसलिए लंच और शाम का ही हमारे स्नैक्स होते हैं, तो 2 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे पास खाने का सामान उपलब्ध रहता है। और अगर कोई आपके रेस्टोरेंट में आना चाहता है तो आप उसे एड्रेस बिल्कुल सिंपल है हमारा। प्रधान स्वीट्स जो है बस उसी के नीचे जो लेन जा रही है वहीं पर मंदिर के सामने ही हमारा ये आउटलेट है। अगर आप भी कृष्ण प्रसादम में अपना मील एंजॉय करना चाहते हैं तो 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो है यहाँ पर ये कृष्ण प्रसादम रेस्टोरेंट ओपन होता है। और अगर आप आध्यात्मिक हैं, भगवान को मानने वाले हैं और माला जप करते हैं या आध्यात्मिक बुक भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप 8 माला का यहाँ पर जप करते हैं तो आपको जो मील और ड्रिंक्स हैं वो बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। तो आप भी अगर सरवाल की तरफ आ रहे हैं तो कृष्ण प्रसादम एक बार ज़रूर आइएगा। आई एम श्योर बाकी रेस्टोरेंट्स के बजाय आप यहाँ पर अगर एक बार खाना खाएंगे तो बार बार यहीं पर आएंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते एक नए फूड ब्लॉग के साथ मिलूंगी और अगले शनिवार मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।